हाँ, तो पहले आप लोग शांतिपूर्वक बैठ जाइए और धीरे धीरे सभी नोट्स को समझिए, ठीक है। क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है इसलिए एकदम शांत रहिए आप लोग, ताकि जो ऑनलाइन मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं वो भी वीडियो का लाभ उठा सकें। तो हेलो बच्चों, मैं हूँ आपका अपना अभिषेक सर और मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ क्लास 12 का चैप्टर 1 ईंट मनके तथा अस्थि, बोले तो हड़प्पा सभ्यता। बच्चों, ईंट मनके तथा अस्थि हड़प्पा सभ्यता पुनरावृत्ति नोट्स। इससे पहले आप लोग समझिएगा, यह जो सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता भारत सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक, मतलब सबसे पुराना सभ्यता इसको कर सकते हैं। विश्व की मेसोपोटामिया जैसी जो सभ्यता है उसी तरह से प्राचीन सभ्यता जो है भारत का हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा नामक जगह पे मिलने के कारण उसका नाम हड़प्पा पड़ गया, जो कि पंजाब के मोंटगोमरी जिला वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। ये सारी बातों का चर्चा हम इस चैप्टर में करेंगे, लेकिन अभी आपका एग्ज़ाम जो है करीब आ गया, इसलिए वन शॉट वीडियो बनेगा और बहुत ही छोटा सा टॉपिक्स के माध्यम से शॉर्ट में आप कंप्लीट किया जाएगा। क्योंकि पूरी साल तो आप लोग ने बर्बाद किया या पढ़ के आबाद किया वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो बच्चे कुछ पढ़े नहीं है उनके लिए आज का ये क्लास है, वीडियो है, वही बच्चे देखिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, स्मरणीय बिंदु को ध्यान में हम लोग रखते हैं और देखिए, हड़प्पा संस्कृति की सिंधु नदी की घाटी में फैले होने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा संस्कृति जो है बच्चों सिंधु सभ्यता में भी फैला हुआ था, इसीलिए हड़प्पा को हम लोग सिंधु के नाम से भी जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह से करते हैं जो विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंधित पाया जाता है। पुरानी वस्तुओं का खोज पुरातात्विक कहलाता है बच्चों, पुरातात्विक, जिसमें पुराने वस्तु मिलते, तत्व मिलते हैं, लोहा, सोना, चांदी, ये सब हड़प्पा सभ्यता में था। लोहा तो एक ईस्वीपुर में आता है, वैदिक सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में सोना, चांदी, टीन, शीशा ये सब था, ठीक है। और उससे पहले भी ताम्रपाषाण काल में तांबा का खोज हो चुका था। तांबा भी हड़प्पा सभ्यता में हम लोग रखते हैं बच्चों। तो पुरातात्विक संस्कृति उसको कहा जाता है जहाँ पे पुराने वस्तु का समूह मिलता है और जो कि किसी एक भौगोलिक क्षेत्र से संबंध रखता है, ठीक है। वही बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी उसी के नाम पर किया गया था। जहाँ पे हड़प्पा संस्कृति सबसे पहला बार खोजा गया था उसी के नाम पर रखा गया, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के दो प्रसिद्ध केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा संस्कृति के दो प्रसिद्ध केंद्र हुआ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है बच्चा? मृतकों का टीला कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। हड़प्पा संस्कृति के दो प्रसिद्ध केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921-22 में दयाराम शाह ने, राखालदास बनर्जी और सर जॉर्ज मार्शल के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है बच्चों। वही हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत। बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का काल 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग को क्लियर दिख रहा है? चलिए क्लियर है बच्चों। हड़प्पा की खोज 1921-22 ईस्वी में दयाराम शाह ने, राखालदास बनर्जी और सर जॉर्ज मार्शल के नेतृत्व में हुआ था। वही हड़प्पा सभ्यता का काल विस्तार विकसित सभ्यता 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व यानी 1750 तक माना जाता है। 2500 से 1750 कहीं कहीं लिखा रहता है। हड़प्पा सभ्यता का काल कहीं कहीं 2500 से 1750 रहता है मेरे प्यारे बच्चों, और कहीं कहीं 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। और फिर 250 साल बाद यानी हड़प्पा का काल 2500 से 1750 और फिर 1500 से 600 ईस्वी पूर्व वैदिक सभ्यता आता है, और वो 250 साल का जो गैपिंग होता है उसी को संक्रमण काल कहा जाता है बच्चों। क्योंकि कोई भी नया सभ्यता का विकास होने में तो समय लगता है ना, तो संक्रमण काल उसको कहा जाता है, जो 250 साल गैपिंग हुआ था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट
पूरा वस्तु मोहर या शलखड़ी नामक पत्थर से बनाए जाते थे। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशेष पूरा पुराना वस्तु क्या मिला था? मोहर मिला था। मोहर जो मारता है वही मोहर, तो वो किस चीज़ से बना हुआ रहता था बच्चा? शलखड़ी नामक पत्थर से। याद रखिएगा आप लोग। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत मंदिरी भांड, भौतिक अवशेष, आभूषण, आभूषण गहना वगैरह, समझिए, औजार, मोहरे, इमारतें खुदाई में मिले, सिक्के इत्यादि। ठीक है, हड़प्पाई संस्कृति के प्रमुख क्षेत्र। अब हड़प्पा संस्कृति का कौन कौन से क्षेत्र में फैला हुआ था? अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो वर्तमान में है पाकिस्तान में, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सभी क्षेत्र में प्रमुख क्षेत्र थे जहाँ पे हड़प्पा संस्कृति देखने को मिलते थे। ठीक है, इसके प्रमुख स्थल नागेश्वर, बालाकोट, चनहुद्रो, कोटदीजी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी और इत्यादि। ये सब देखिए बच्चों, चौंद्रो जो में दरो दरो लगा रहता है, सारा क्षेत्र पाकिस्तान में है, समझिए ना, ये सब याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और ये कोटदीजी, बालाकोट, समझिए ना, जहाँ पे कोट लगा रहेगा, याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे बनावली कहाँ है? तो भारत में। वही पूछा जाएगा कि बालाकोट कहाँ है, चनहुद्रो कहाँ है? तो जहाँ पे देखिए कि दरो लग रहा है या जहाँ पे कोट लग रहा है, जैसे देखिए कोटदीजी, तो वो पाकिस्तान में है, ये भी पाकिस्तान में, समझिए ना। ये सब याद करने का कुछ ट्रिक्स है जो आप याद कर लीजिएगा। हालांकि आप एक साल पढ़ते तो और बढ़िया से आपको समझ में आता, लेकिन अभी तो एग्जाम करीब है तो बस ऐसे ही बताएंगे। ठीक है, यह एक नगरीय सभ्यता थे बच्चों। दिलचस्प बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता जो था नगरीय था, और बाद में जब वैदिक सभ्यता आया तो वो क्या हो गया था? ग्रामीण हो गया था। समझ गए ना? उतना आपको अभी नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। यह नगरीय सभ्यता थी। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना था। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दाने। हड़प्पा में कौन कौन से अनाज के दाने मिले थे बच्चों? गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल शामिल है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख जानवर भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर। भेड़, बकरी, भैंस रहता था और सुअर रहता था, समझे ना। उसका प्रमुख जानवर हड़प्पा सभ्यता में। बैल का प्रयोग कृषि कार्य, खेत जोतने के लिए किया जाता था, और हड़प्पा संस्कृति में बैल के द्वारा खेत की जुताई होती थी। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां दो भागों में विभाजित थी, दुर्ग और निचला शहर। जो ऊंचा हुआ शहर रहता था उसको दुर्ग कहते थे, किला, और निचला शहर, ये दो भागों में विभाजित बस्तियां थी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति पर बनाया गया था, और ये एक दूसरे को समकोण पे काटते थे। यानी वहाँ का जो सड़क रहता था 90 डिग्री पर ऐसे काटते थे। यानी आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की सड़क योजना कैसा था? तो समकोण 90 डिग्री पे काटते हुए आपको देखने को मिलते थे। जल निकास प्रणाली अनूठी थी। घरों के गंदे पानी की नालियाँ को गली की नालियों से जोड़ा गया था। नालियों पक्की ईंटों से बनाई गई थे। वहाँ का जो घर का देखिए, ये पानी जो गंदा पानी उसका निकासी बनाया गया कैसा था? घरों के गंदे पानी की नालियों को गली की नालियों से जोड़ दिया जाता था, और नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई जाती। निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है तथा दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। नहरें, कुएं, जलाशय सिंचाई के प्रमुख स्रोत है। सिंचाई करने के खेती होता था।